हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन उठाएंगे एंड दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2021 मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैथमेटिक्स ऑप्शनल एंड द सब्जेक्ट इज लीनियर अलजेब्रा। क्वेश्चन आपको पूछा था, इफ ए इक्वल्स टू और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, then show that a square equals to a inverse। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इसका स्क्वायर फाइंड करो और इन्वर्स निकालो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर दो और हो गया, सवाल बन गया। बट ये क्वेश्चन में एक आपको कैच दे दिया कि आपको बोला कि विदाउट फाइंडिंग ए इन्वर्स, आपको बोला है कि ए इन्वर्स आप निकाल नहीं सकते। बिना ए इन्वर्स निकाले हुए आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से बीच में ये लोग गेम खेलते हैं। कैसे कि आप जिस तरह से डायरेक्ट सोच सकते हो वैसे नहीं सोच करके किसी और तरह से सोचने के लिए वो लोग आपको मजबूर करते हैं। ठीक है, अब आपको ये शो करना है, तो हम लोग को जब भी शो करना रहता है तो हमारा रूल क्या है कि आप एल एच एस निकालो, आर एच एस निकालो और दोनों को आप शो इक्वेट कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, मतलब क्वाइट इजली डन, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम, हैंस प्रूव्ड, हैंस शोन। लेकिन ये आपको आर एच एस निकालना ही नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू कैलकुलेट आर एच एस। तो हम क्या करेंगे ना, एक स्टेप और जंप मारेंगे। आप यहाँ लिख सकते हो सॉल्यूशन टू शो दैट, आपको क्या दिखाना है कि ए स्क्वायर बराबर है ए इनवर्स के। ओके, सो आपको ये शो करना है। ठीक है, सो सिंस वी आर नॉट अलाउड टू फाइंड ए इनवर्स, hence we proceed as follows ठीक है, आपको मतलब नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट कैलकुलेट ए इनवर्स, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, let us suppose a square equals to a inverse। मान लेते हैं, let us suppose ऐसी बात है तो इसको आप निगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आप निगेशन से सॉल्व करने के लिए आप दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि let us suppose a square is not equal to a inverse। बराबर, दोनों मेथड से आप बना सकते हो। यू कैन गो बाय द पॉजिटिव अप्रोच और यू कैन गो बाय द निगेटिव अप्रोच। सो मैं लिख देता हूँ, सो दिस इज माय पॉजिटिव अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है यही दिया है तो यही सही है, अगर तब क्या कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड निगेशन अप्रोच। तो इसमें आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है भैया आपने बोला कि ए स्क्वायर के बराबर ए इनवर्स आप शो करो, लेकिन हम मान लेते हैं ठीक है चलो ए स्क्वायर की वैल्यू ए इनवर्स के बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों ही अप्रोच से कर सकते हैं सॉल्व, तो मैं पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चल रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई, इसके बाद आप लिखो मल्टीप्लाई बाय ए ऑन लेफ्ट साइड on both sides,
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों का अंग्रेजी है उतना समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ए को ए स्क्वायर के साथ में और ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स के साथ में। तो अगर ऐसी बात है तो ए क्यूब वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है। सो इफ़ वी शो a cube is equal to I, so this implies a square equals to a inverse, है ना। तो अगर हम किसी तरह से a क्यूब को आइडेंटिटी के बराबर हम दिखा देते हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग वही शो कर रहे हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू है आप a इनवर्स के बराबर, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और यहाँ पे भी सेम चीज़ आप करोगे, डू लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन do left multiplication with matrix A on both sides, so यहाँ पे क्या मिलेगा, a into a square should not equal to a into a inverse, sorry, yes, so a cube should not equal to identity. So if a cube is not equal to I, so this implies a square should not equal to a inverse, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अप्रोच लेके सॉल्व करोगे तो a क्यूब आपका I आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सपोजिशन था वो गलत था, तो इसका मतलब a स्क्वायर बराबर a इनवर्स होना ही है। सो यू कैन गो बाय द सेकेंड, दिस इज आई एम कॉलिंग दिस एज एन ऑप्शनल मेथड। सो जिसका अप्रोच थोड़ा निगेटिव है, यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। आई विल प्रोसीड यूजिंग दिस मेथड, ओके। सो बस मुझे ए क्यूब इक्वल टू आई शो कर देना है किसी तरह से, तो मेरा काम हो जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स है। समझ में आ रहा है बात? सो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़े ए को। सो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है क्या, 1 -1 1, 2 - 1 0, 2 - 1 0, देन वी हैव इज 1 0 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, 1 - 1 1, 2 - 1 0 और 1 0 0। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर इसको हम लोग करते हैं तो 1 × 1 इज़ 1 प्लस -1 × 2 इज़ -2, सो ये -2 हो गया और फिर +1 हो गया, परफेक्ट। सो 1 × -1 इज़ -1, फिर +1 हो जाएगा, फिर +0 हो जाएगा, ठीक है। इधर करो 1 0 0, सो ये तो 1 ही होने वाला है। इधर देखते हैं 2 × 1 इज़ 2, फिर -2 और 0, फिर इधर -2 दिस इज़ 1 और ये बन जाएगा आपका 0। हियर इज़ 2 0 0, सो यहाँ पे तो 2 बन गया, 2 0 0, ठीक है। फिर 1 × 1 इज़ 1, प्लस करोगे आप 0 के साथ में, ठीक है। 1 × 1 इज़ 1, ओके, नहीं, हाँ 1 × 1, ये 1 × 1 इज़ 1 प्लस 0 प्लस 0, गुड। सो 1 × -1 इज़ -1, 0 0, सो 0 0, सो 1 × 1 इज़ 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बनेगा, 2 - 2 इज़ 0, फिर ये काट दो तो ये भी 0 हो गया, ये बन जाएगा 1, दिस इज़ 0, then here we have is -1, this is 2, this is 1, this is -1 and this is 1, perfect. Now let us find a cube फाइंड करते हैं। ए क्यूब फाइंड करने के लिए आपको ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है या फिर ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स द सेम थिंग। सो ए स्क्वायर इज 0 0 1 0 -1 2 and then 1 -1 and 1 and you need to multiply this with a आपके पास क्या है, 1 - 1 is 1, 2 - 1 0, then 1 0 0,
So let us multiply this. So 0 plus 0 plus 1. ठीक है. Then here we have 0 0 and yes 0 0 and 0. So दूसरा तो 0 ही हो गया. फिर 0 0 और ये भी 0. इधर देखते हैं 0 आ गया, 0 फिर -2 +2. 0 आया, फिर -2 आया, फिर +2 आया. देन 0 1 और 0, तो 1 आ गया. देन 0 0 और 0, ये 0 आ गया. देन यहाँ पे आपका 1 आ गया, -2 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया और 1 आ गया. सो यहाँ पे -1 1 और 0, -1 +1 और 0, +1 +0, और लास्ट में आपका ये तो 1 × 1 0 0, तो लास्ट में 1 आ गया. सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो हियर वी हैव इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, फिर 1 0, ये 2 - 2 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन गया और लास्ट में 1 आ गया. सो इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज नथिंग बट i. नाउ सिंस a³ इज इक्वल टू i अगर है, सो दिस इम्प्लाइज a² इक्वल टू a इनवर्स होगा ही होगा. क्वाइट इजली डन, क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम, हेंस प्रूव्ड. समझ में? तो आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया. देखिए आपके दिमाग के साथ कैसे उन्होंने खेला कि आपको बोला गया क्वेश्चन में आप वो शो करिए a² की वैल्यू a इनवर्स के बराबर होती है. तो जनरली हमारा ये सोच होता है कि LHS फाइंड करते हैं, RHS फाइंड करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना था. आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके, ये नहीं करके आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना था. तो अगर हम ये शो कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली आप यही शो हो जा रहा है. आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा. सो एंड हैट्स ऑफ टू द क्वेश्चन सेटर जिसने भी सेट किया है. मैं भी कैसा कभी कभी ऐसा ही सोच लेता हूँ. सो मे बी इन फ्यूचर जब मुझे मौका मिले क्वेश्चन सेट करने का, मे बी फॉर सम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सम यूनिवर्सिटी, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका दिमाग का दही बन जाए. ओके, बिकॉज अ क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होता है जहाँ जो ट्रिकी हो, जहाँ से एक झटके में आप बहुत सारे फिल्टर कर सकते हो, and you find out and you get the genuine aspirants who are seriously preparing or so who have seriously prepared for the exam. Okay, so see you in the next video. Till then, bye and take care.